द रनवे फेल्ट डिफरेंट दिस टाइम. इट इज स्टार्टलेड हिम फॉर अ ब्रीफ मोमेंट. अब जो रनवे था, यानी रनवे का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि रनिंग ट्रैक को बोलते हैं. जो रनवे था वो उससे इस बार कुछ अलग सा दिखाई लग रहा था. और इट स्टार्टेड मतलब होता है चौक, वो कुछ क्षण के लिए चौक गया था. देन इट ऑल हिट हिम लाइक अ वेट बेल ऑफ हे. हिट हिम लाइक द वेट बेल ऑफ हे का मतलब होता है कि वो बिल्कुल नर्वस हो गया था. द बार वॉज सेट एट 9 इंचेस हायर देन हिज पर्सनल बेस्ट. और जो बार थी जो वो 9 इंच और ऊंची थी. उसके जो व्यक्तिगत श्रेष्ठ उसने बनाया था उससे भी 9 इंच ऊंची जो बार थी. दैट्स ओनली 1 इंच ऑफ द नेशनल रिकॉर्ड. यानी कि 1 इंच दूरी पर थी नेशनल रिकॉर्ड से. ही उसने सोचा कि 1 इंच दूरी पर नेशनल रिकॉर्ड से ऊंची है. द इंटेंसिटी ऑफ द मोमेंट फिल्ड हिज माइंड विद एनेक्सिटी. अब उसकी जो तीव्रता थी तो उस क्षण से उससे क्या वो चिंतित हो गया, यानी इस वजह से वो थोड़ा चिंतित हो गया. ही बिगेन शेकिंग ऑफ द टेंशन फ्रॉम हिज बॉडी. इट वॉज नॉट वर्किंग. ही बिकेम मोर टेंस. अब उसका जो डर की वजह से, नर्वस होने की वजह से उसकी जो पूरा शरीर है वो कांपने लगा टेंशन की वजह से. और उसे ऐसा लगा कि अब वो काम भाग नहीं सकता है. ही बिकेम मोर टेंस. और वो और ज़्यादा परेशान हो गया. वाई वॉज दिस हैपनिंग टू हिम नाउ ही थॉट. अब वो सोचने लगा कि ऐसा उसके साथ में क्यों हो रहा है. ही बिगेन टू गेट नर्वस. और वो और ज़्यादा नर्वस परेशान हो गया. आफ्टर वुड बी मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन वट वॉज ही गोइंग टू डू. अब वो सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा. ही हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस फीलिंग. और इस तरीके का अनुभव तो उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ है. यानी उसे ऐसा लगा कि वो इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं घबराया. देन आउट ऑफ नो वेयर एंड फ्रॉम दीज डीपेस्ट डेप्थ्स ऑफ हिज सोल ही इन्विजन्ड हिज मदर. और फिर उसने अब उसको अपनी माँ की इमेजिनेशन, ये जो उसकी जो माँ उड़ने के बारे में जो कल्पना करती थी उसके बारे में उसको याद आया. वाई नो वट वॉज हिज मदर डूइंग इन हिज थाट्स एट अ टाइम लाइक दिस. यानी कि वो उसने ये सोचा कि उसकी माँ के कैसी कल्पना करती, कैसी चीज़ें सोचती थी ऐसी कंडीशन में. उसकी माँ हमेशा उसको उड़ने के बारे में स्टोरी सुनाती थी ना, हमेशा ऐसी कल्पना बताती थी कि भाई कि तुम उड़ रहे हो. तो उसने अपनी माँ की बातों को याद किया. इट वॉज सिंपल. हिज मदर ऑलवेज यूज टू टेल हिम व्हेन यू फेल्ट टेंस. और उसकी माँ ने उसको बताया, साधारण तरीके से बताया था कि अगर तुम कभी भी परेशान हो और चिंतित हो और डरे हुए हो, यानी फेल्ट टेंस एंशियस एंड स्केयर्ड, टेक डीप ब्रीथ. तो उसकी माँ ने उसे बताया था कि जब भी तुम परेशान हो, चिंतित हो या डरे हुए हो तो गहरी सांस लो. So he did, along with shaking the tension from his legs. He gently laid his pole at his feet. अब उसने क्या किया कि उसके जो पैर थे वो परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से काँप रहे थे, नर्वस. तो उसने उस टेंशन के समय में अपने पैरों को संभालते हुए उसने जो पोल था वो अपने पैरों के पास में रखा. ही बिगेन टू स्ट्रेच आउट हिज आर्म एंड अपर बॉडी. और उसने अपनी जो हाथ जो थे वो उठाए और अपना बॉडी को भी उसने स्ट्रेच किया. द लाइट ब्रीज दैट वॉज वंस देयर वॉज नाउ गोन. और हल्की सी जो हवा थी वो चलने लगी थी. ही कुड फील अ ट्रिकल ऑफ कोल्ड स्वेट रनिंग डाउन हिज बैक. और उसे महसूस हुआ कि जो पसीने की जो बूंद है, यानी जो उसके पीछे पसीने की बूंद गिर रही है. ही केयरफुली पिक्ड अप हिज पोल. और उसने सावधानी से वो डंडे को पकड़ा, पोल को पकड़ा. ही फेल्ट हिज हार्ट पाउंडिंग. और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो दिल है वो जोर से धड़क रहा है. पाउंडिंग मतलब होता है धड़कना. ही वॉज श्योर द क्राउड डिड टू. और उसे पूरा विश्वास था कि जो भीड़ है उसका भी यही हाल हो रहा होगा. द साइलेंस वर डिफेनिंग व्हेन ही हर्ड द सिंगिंग ऑफ सम डिस्टेंस रॉबिन्स इन फ्लाइट. ही न्यू इट वॉज हिज टाइम टू फ्लाई.
अब उसे जब वो दौड़ने के लिए तैयार हुआ तो उसे कुछ चिड़िया, रॉबिन यहाँ पे एक बर्ड का नाम होता है, यानी कि उसे एक दूर से एक रॉबिन चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है, सिंगिंग करती है, यानी उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और उसे ही न्यू इट वॉज द टाइम टू फ्लाई। अब उसे यूँ लगा कि अब उड़ने का समय आ गया है। As he began sprinting down the runway, something felt wonderfully. अब वो तेज़ी से, स्प्रिंटिंग डाउन मतलब होता है तेज़ी से भागना, थोड़ी सी दूर पे तेज़ी से भागना। अब वो रनवे पे, उस ट्रैक पे तेज़ी से भागने लगा। समथिंग फेल्ट वंडरफुली, और उसके साथ कुछ अच्छा उसने महसूस किया। डिफरेंट येट फैमिलियर, यानी उसे कुछ अलग सा, और पर ऐसा लगा कि कुछ फैमिलियर यानी मिलता जुलता। द सरफेस बिलो हिम फेल्ट लाइक द कंट्री रोड, और जिस जगह पर वो भाग रहा था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी देश की सड़क पर भाग रहा है। ही यूज टू ड्रीम अबाउट, जिसके बारे में वो हमेशा जैसा वो सपने देखता था। द रॉक्स एंड द चंक्स ऑफ डर्ट, द विजन्स ऑफ द गोल्डन व्हीट फील्ड सीम टू फिल हिज थाट्स, यानी कि उसको वो ही बातें याद आती हैं कि जब वो देश की सड़क पर बहुत तेज़ भागता था, तो जो चट्टानें थीं और जो मिट्टी का जो हिस्सा था उसके पैरों को छूता था। तो इसी तरीके से उसको आज भी महसूस हो रहा था, जब वो भाग रहा था तो उसे ऐसे ही लग रहा था कि आज भी वो ऐसे ही भाग रहा है। When he took a deep breath, it happened, और उसने लंबी सांस ली। He began to fly, और फिर वो उड़ने लगा। He take off was no effortless, और जब उसने उड़ान भरी यानी वो तेज कूदने लगा तो वो ऐसे लग रहा था कि उसने कुछ उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं की। माइकल स्टोन वॉज नाउ फ्लाइंग, अब उसे ऐसा लग रहा था जो माइकल स्टोन अब उड़ रहा है। जस्ट लाइक इन हिज चाइल्डहुड ड्रीम्स, और उसे ऐसे ही लग रहा था जिस प्रकार से वो बचपन में अपने सपनों में उड़ा करता था, उसी तरीके से वो उड़ रहा है। ओनली दिस टाइम ही न्यू इट वॉज नॉट ड्रीमिंग, और उसे ये पता था कि इस बार जो वो है वो सपनों में नहीं उड़ रहा है बल्कि रियल में उड़ रहा है, ड्रीम नहीं है ये। दिस वॉज रियल, वास्तविकता थी ये। एवरीथिंग सीम टू बी मूविंग इन स्लो मोशन, और उसे सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा था। स्लो मोशन आप लोग जानते हैं ना, बिल्कुल धीरे से होना जिसको बोलते हैं। द एयर अराउंड हिम वॉज द प्रेजेंट प्योरेस्ट एंड फ्रेश, अब जो उसके आसपास जो हवा चल रही थी वो बिल्कुल ही उसको फ्रेश और प्योर दिखाई दे रही थी, ताज़ा और बिल्कुल प्योर, साफ सुथरी। ही हैड एवर सेंस्ड माइकल वॉज सोरिंग विद द मेजेस्टी ऑफ एनर, और उसे ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से एक वो चील की तरह उड़ रहा है, जिस प्रकार से वो बचपन में उड़ा करता था। इट वॉज आइदर द eruption of people in the stands or the thumb of his landing that brought Michael's back to earth. On his back, what is that wonderful hot sun on his face? He knew he could not only envision the smile on his mother's face. अब देखो अब क्या होता है कि इट वॉज आइदर द eruption of the people in the stands or thumb of his landing that brought Michael back to earth. अब जैसे ही माइकल धरती पर आया तो लोगों ने उसको क्या किया, ज़ोर से चिल्लाने लगे, यानी जो eruption ऑफ पीपल होता है मतलब शोर, लोगों का शोर होने लगा। जैसे ही वो धरती पर आया तो लोग बाग एकदम से खड़े हो गए और लोगों का शोर आने लगा। ऑन हिज बैक विद दैट द वंडरफुल हॉट सन ऑन हिज फेस, और फिर उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ी। ही न्यू ही कुड ओनली इन्विजन द स्माइल ऑन हिज मदर्स फेस, और वो अपने कल्पना कर सकता था अपनी माँ की खुशी की, यानी उसकी माँ के चेहरे पर कैसी खुशी दिख रहेगी। ही न्यू हिज डैड वॉज प्रोबेबली स्माइलिंग टू, और उसे ये भी पता था कि जो डैड हैं, जो उसके पिताजी हैं, वो भी हंस रहे होंगे, इवन लॉफिंग, बट वुड ऑलवेज डू व्हेन ही गॉट एक्साइटेड स्माइल एंड देन शॉर्ट ऑफ गिगल। और जो उसके जो पिताजी बर्ट, ये उसके पिताजी का नाम है माइकल के, तो जो वो हमेशा क्या करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे और थोड़ा सा कई बार ज़ोर से भी हंसते थे। व्हेन ही डिड नॉट
वट ही डिड नॉट नो वॉज दैट हिज डैड वॉज हगिंग हिज वाइफ एंड क्राइंग, और उसे ये नहीं पता था कि उसके पिताजी आज इतना खुश होंगे कि उसकी माँ को गले लगा लेंगे और ज़ोर से चिल्लाने लगेंगे। ही वॉज क्राइंग हार्डर दैन मिल्ड्रेड हैड एवर सीन बिफोर, और इस बार वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि जो माइकल स्टोन था वो जीत गया था, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और वो ज़ोर से चिल्ला रहे थे। मिल्ड्रेड जो है ये उसकी माइकल की मदर का नाम है, और मिल्ड्रेड ने कभी भी उनको ऐसा करते हुए नहीं देखा था। शी आल्सो न्यू ही वॉज क्राइंग दी ग्रेटेस्ट टीयर्स ऑफ ऑल टीयर्स ऑफ प्राइड, और उसे पता था कि जो उनकी आंखों में से जो आंसू निकल रहे हैं ये गर्व के आंसू हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था कि आज उनका बेटे ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर ली, फाइनल जो रेस थी वो जीत ली है। माइकल वॉज इमीडिएटली swarmed with people hugging and congratulating him on the greatest accomplishment of his life। अब जब माइकल ने वो फाइनल जंप पार कर ली थी तो अब उसको क्या सॉम्ड मतलब होता है लोगों ने घेर लिया और गले लगाने लग गए, उसको हग करने लग गए, उसको मुबारकबाद देने लग गए, और विद हिम ऑन द ग्रेटेस्ट एकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज लाइफ। एकम्प्लिशमेंट होता है तो ये इसके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, उसके जीवन के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसको गले लगा लिया और उसको मुबारकबाद देने लगे। ही लेटर वेंट ऑन दैट डे टू क्लियर द 17 feet 6.5 inches a national and international जूनियर ओलंपिक रिकॉर्ड। उसने नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जूनियर ओलंपिक रिकॉर्ड 17 फीट 6.5 इंच का, यानी कि 6.5 inches का उसने ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। विद ऑल द मीडिया अटेंशन एंड हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी ये मीडिया वाले थे, प्रेस वाले थे, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। माइकल्स लाइफ वुड नेवर बी द सेम, माइकल की जो जीवन था वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा था। ही वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ही वुन द नेशनल जूनियर ओलंपिक एंड सेट अ न्यू रिकॉर्ड, और वो केवल इसलिए नहीं था कि उसने राष्ट्रीय जूनियर ओलंपिक जो मैच था वो जीत लिया था या नया रिकॉर्ड बना लिया था। एंड इट वॉज नॉट बिकॉज ही हैड जस्ट इंक्रीज हिज पर्सनल बेस्ट बाय 9.5 inches, और ये केवल इसलिए भी नहीं था कि उसने अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठ से 9.5 इंच की जो बढ़त करी थी, यानी कि इतने इंचेस वो ज़्यादा ऊंचाई से कूदा था। इट वॉज सिंपली बिकॉज माइकल स्टोन वॉज ब्लाइंड, ये इसलिए था क्योंकि जो माइकल स्टोन था वो अंधा था। अब आपको इस स्टोरी में मैंने ये कहा था ना कि आप लोग बिल्कुल लास्ट में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि आप लोग बिल्कुल बेदम हो जाएंगे, यानी श्वासहीन हो जाएंगे जब आप लोग सुनेंगे कि माइकल स्टोन जो बच्चा था, जो लड़का था, वो अंधा था, ब्लाइंड था, और ब्लाइंड होने के बाद वो हर चीज़ को महसूस करता था, और उसने अपनी इस कमी को ना रखा कि ये मेरे अंदर ये कमी है तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। उसने देखो बेटा खूब मेहनत करी, खूब प्रयास किया, और उसके बाद में वो उस जगह पर फर्स्ट पोजीशन लेकर के आया। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि देखो माइकल स्टोन के पास एक कमी थी और फिर भी उसने इतना, उसके अंदर डिटर्मिनेशन था, पैशन था कि उसने उस रेस को जीत लिया। तो आप लोग भी बेटा अगर मेहनत करना चाहो और आप अपने जीवन में कुछ कामयाबी हासिल करना चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो, अगर आपके अंदर भी डिटर्मिनेशन है और पैशन है। तो ये दो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप ज़रूर जो चीज़ पाना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी। तो बेटा ये लेसन कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। एक एक मीनिंग मैंने आपको इसका अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर को रीड आउट करिएगा। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।